हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो आज हम लोग एक टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है रेशियो, या हिंदी में बात करें तो उसे कहते हैं अनुपात। ठीक है, अब देखिए समझिए पहले कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो नंबर है ना, ए एंड बी, दो संख्याएं ए और बी अगर इस तरीके से हैं, ए बाई बी के फॉर्म में, तो हम उसको बोलते हैं कि वो रेशियो में है। और ये तब पॉसिबल है जब ए और बी आपस में को प्राइम नंबर हो। ठीक है, अब को प्राइम नंबर का मतलब क्या है? स अभाज्य संख्या। ठीक है, अब स अभाज्य संख्या से मतलब क्या है आपका, ये समझते हैं हम लोग। जिसे मान लीजिए दो नंबर हैं, एक है 8 और एक है 9, या इधर ले लीजिए एक है 4 और इधर 6। अब स अभाज्य या को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। मतलब एचसीएफ या महत्तम कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो मैंने देखा कि अगर मैं इनके बीच का एचसीएफ निकालूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं, तो वो कितना आएगा? 2। इधर अगर मैंने देखा तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम कितना आ रहा है आपका? 1। इसका मतलब 8 और 9 आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है या सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 17 और दूसरा नंबर 18 ले लेता हूं, तो क्या ये आपस में को प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है या महत्तम क्या है? तो 1। ठीक है, वहीं पे अगर मैं मान लो ए को ले लेता हूँ 6 और बी को ले लेता हूँ 5, तो ये भी आपस में कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 है, इसलिए इसका महत्तम क्या होगा? 1। इसलिए ये आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, समझ में आया को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो रेशियो की सबसे पहली कंडीशन कि ए और बी क्या होने चाहिए? को प्राइम। बी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे लिख रहे हैं तो नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो और हम इसको लिखते कैसे हैं? तो सिंबल में ऐसे। इसका मतलब होता है ए इज टू बी, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ए इज टू बी, इसको बोलते हैं ए इज टू बी। और हिंदी में बात किया जाए तो ए अनुपात बी। ठीक है, और ये सिंबल है किसका? अनुपात का या इज टू बी का। ठीक है, रेशियो इसी को बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने मान लिया
एक समझिए क्वेश्चन को। मैंने मान लिया कि लेट A:B कितना दिया है, 2:3 दिया है, 2:3, ठीक है। अब इसका मतलब A की वैल्यू 2 यूनिट है और B की वैल्यू 3 यूनिट है। अब ये यूनिट का मतलब क्या, आप 2x 3x भी ले सकते हैं, पर हम यूनिट लेके चलते हैं, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में अपना x एक अलग से होता है। कभी कभी हम गलती से उस x और इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो x² बन जाता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या लेके चलते हैं, 2 यूनिट। यहाँ पे 2 यूनिट का मतलब ये है कि 2 इंटू 1 यूनिट, इसका मतलब है 3 इंटू 1 यूनिट। और ये जो 1 यूनिट है, इसकी जो भी वैल्यू होगी अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ए और बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें, जैसे मैंने बोला कि ए और बी दिया है 4:3, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मेरे को कुछ मल्टीप्लाई करना है तो मैं जितना नीचे करूंगा उतना ही ऊपर करना मेरी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि मेरा रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3। तो चाहे मैं इसको कैसे भी बढ़ा दूं या घटा, जो भी करूं, इसका रेशियो में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो अगर आप इधर 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक सब लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। रेशियो को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो अभी हम देखेंगे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है रेशियो में, बहुत सिंपल सिंपल से, बिल्कुल डिटेल में। फिर उसको आगे कैसे इजी करते हैं वो समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि इफ ए एंड बी हैव द रेशियो ऑफ 2:3 and their sum is 12 and their sum is 12, find the numbers। फाइंड द नंबर्स। एक सिंपल से क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। मेरे पास दो नंबर है ए और बी, ठीक है। और मुझे दिया है कि दोनों का सम कितना है, 12, पहली बात। दूसरा दे रखा है रेशियो, कितना दे रखा है, 2:3। कितना दे रखा है, 2:3। अब मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि अगर हमारा रेशियो ऐसा दे रखा है तो मैं उसको लिख सकता हूं कि ए की वैल्यू हो गई 2 यूनिट और बी की वैल्यू हो गई 3 यूनिट। इसका मतलब अगर मैं इधर रख देता हूं तो 2 यूनिट, क्योंकि ए की जगह में 2 यूनिट रख सकता हूं, बी की जगह में 3 यूनिट रख सकता हूं, और ये बराबर कितना हो गया, 12। तो 5 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.4, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितने के बराबर थी, 2 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2.4। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 4.8। बी की बात करें तो 3 इंटू 2.4, तो ये हो गया 7.2। इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई 4.8, बी की वैल्यू हो गई 7.2, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? होपफुली यहां तक सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट उसकी कॉन्सेप्ट की तरफ समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था प्लस, अब हम बात करेंगे माइनस की, ठीक है। तो देखिए माइनस क्या कहता है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि इफ A:B बराबर 4:7, देन फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B if difference of them is 36। तो देखिए क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन हमसे ये बोला गया, पहली बात कि दोनों का अनुपात कितना है, तो 4:7।
और डिफरेंस ऑफ देम 36 है, तो मैं b माइनस ए करूंगा कि a माइनस बी। तो देखिए आपका डिफरेंस किसमें है, पॉजिटिव में, तो बड़ा नंबर छोटे को माइनस कर रहा होगा, तो बड़ा 7 है, छोटा 4 है। इसका मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा, b माइनस ए, और b माइनस ए कितना हो गया, 36। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि a की वैल्यू होगी 4 यूनिट, b की वैल्यू हो गई 7 यूनिट। अब इसी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो 7 यूनिट माइनस 4 यूनिट बराबर 36। तो 3 यूनिट की वैल्यू 36, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 12। और अगर एक की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। क्यों, क्योंकि 4 यूनिट का मतलब कितना, 4 इंटू 1 यूनिट। और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 इंटू 1 यूनिट है कि नहीं है, तो 7 इंटू 12, एंड दैट विल बी 84। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आया होगा होपफुली। अब नेक्स्ट उसकी तरफ हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना डिफरेंस। आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो जैसे क्वेश्चन लिखा, इफ a एंड b इज इक्वल टू 2:3, देन फाइंड a if product of them is 54। अब देखिएगा क्वेश्चन को, a और b का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 2:3। कितना दे रखा है, 2:3। और प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी कितना दे रखा है, 54। कितना दे रखा है, 54। अब आप खुद सोचिए कि अगर a अनुपात जो b है वो 2:3 दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यूनिट, मतलब 2 इंटू 1 यूनिट। और b की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 यूनिट, इसका मतलब 3 इंटू 1 यूनिट। ठीक है, अब यहां रखते हैं, तो 2 यूनिट इंटू 3 यूनिट बराबर 54। तो ये हो गया 6 यूनिट स्क्वायर बराबर 54। इसका मतलब 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 9। अब स्क्वायर हटेगा तो कितना बनेगा, 3, पर स्क्वायर जब भी हटता है तो प्लस माइनस आता है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू प्लस माइनस 3। इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 6। और इधर करते हैं 3 इंटू प्लस माइनस 3, तो इसका मतलब हो गया प्लस माइनस 9। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब समझते हैं कि रेशियो में बेसिकली ऑपरेशन कैसे होते हैं, मतलब कैसी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग को समझना है वो ये कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग रेशियो को एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना। हम कह रहे हैं, जैसे मैंने बोला a:b बराबर है 2:3, b:c बराबर है 2:3, और आपसे पूछा गया a, b और c का रेशियो निकालो। ठीक है, अब इसके ना तरीके बहुत हैं, पर जो सबसे अच्छा तरीका है हम उसकी तरफ देखते हैं। मेरे को निकालना है a, b, c। ठीक है, क्या निकालना है, a, b और c। अब a की वैल्यू, a और b का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3, और c का दिया नहीं है तो ये जगह खाली है। अब दूसरी लाइन में b और c का रेशियो दे रखा है 2:3, ये जगह दिया नहीं है, इसका मतलब ये लाइन खाली है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया होगा होपफुली, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए समझिए कि हमको ये चेक करना है कि दोनों लाइन में कॉमन वेरिएबल कौन है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं, तो वेरिएबल वो रहता है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगी। मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो मैं वेरिएबल अपन किसको लेते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, जैसे 1, 2, 3। क्या 1 को आप 2 लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते। तो कांस्टेंट हमेरा हमेशा क्या होगा, सेम होगा, वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर कॉमन वेरिएबल कौन सा है, तो दोनों लाइन में जो वेरिएबल आए, तो a की वैल्यू इधर है पर इधर नहीं है, b की वैल्यू इधर है इधर भी है,
सी की वैल्यू इधर नहीं है पर इधर है, इसका मतलब दोनों ही लाइन में कॉमन क्या है, तो बी है। कौन है, बी है कॉमन। अब बी की वैल्यू इधर कितनी है 3, तो इधर भी कितनी होगी 3, इधर कितनी है 2, तो इधर भी कितनी होगी 2। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसका मतलब ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 4:6:9। समझ में आया सबको? चलिए, होपफुली यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। एक और क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीजों को थोड़ा और तरीके से समझते हैं, ठीक है? चलिए, जैसे मैंने लिया क्वेश्चन कि A:B दिया है आपको 4:5 और A:C दिया है आपको 3:2। तो आपसे पूछा गया कि बताओ ए बी और सी का रेशियो कितना होगा, ठीक है? तो आपको निकालना क्या है, ए बी और सी। और आपको ए और बी का रेशियो पहली बार दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, तो 4:5 दे रखा है। तो मैंने लिखा 4:5 और सी की वैल्यू दे नहीं रखी, तो इसका मतलब उसी जगह खाली है। अब उसके बाद A:C दे रखा है, मतलब ए दे रखा है 3 और सी दे रखा है 2, इसका मतलब ये जगह आपके पास खाली है। अब कितनी जगह खाली है आपके पास, तो 2 जगह है ना। और दोनों जगह में वेरिएबल कॉमन सा कौन है, तो अगर आप देखें तो ए की वैल्यू तो है, ए की वैल्यू तो दोनों जगह है, पर बी इधर है तो इधर नहीं है, सी इधर नहीं है तो इधर है। इसका मतलब कॉमन कौन है, तो ए। अब ए की वैल्यू कितनी है 4, तो इधर भी कितनी होगी 4। ए की वैल्यू इधर कितनी है 3, तो इधर भी कितनी होगी 3। तो कितना हो गया, 12:15:8। इसका मतलब ए बी और सी का रेशियो कितना है, 12:15:8। ठीक है? चलिए, होपफुली यहां तक सबको चीजें समझ में आई होंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए, एक और क्वेश्चन के साथ इस चीज को हम थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन मैंने लिया जैसे A:B बराबर 4:1 और A:C बराबर 3:5, और निकालना क्या है अपने को, A:C:B। अब देखो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ABC नहीं पूछा है, तो हर बार गलती ये नहीं करेंगे कि हम ABC लिख लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में जैसा बोला गया हमको वैसा निकालना। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि आपको पता करना है A, C और B। तो A:C, पहली लाइन में A:B दिया है, A दिया है 4, C पता नहीं है और ये 1 दिया है, तो ये हो गया गोला। अब दूसरी लाइन में A:C दिया है, तो ये दिया है 3 और C की वैल्यू दी है 5 और B की वैल्यू है नहीं, तो ये गोला। अब दोनों ही लाइन में अगर मैं देखूं तो कॉमन कौन दिख रहा है आपको, तो A है। क्यों है, ये है क्योंकि C की वैल्यू इधर नहीं है, इधर है। B की वैल्यू इधर है पर इधर नहीं है, तो इसका मतलब A कॉमन है। और अगर A कॉमन है तो A की वैल्यू इधर कितनी है 4, तो इधर भी कितनी होगी 4, इधर कितनी है 3, तो इधर भी कितनी होगी 3। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो गया 12, 20 और 3। अब कुछ काट सकते हैं क्या इसमें से, नहीं, तो इसका मतलब रेशियो कितना हो गया, 12:20:3। ठीक है? तो अगर AC भी पूछा है तो हम AC भी लिख के बना लेंगे, ABC पूछा है तो ABC लिख के बना लेंगे, और अगर BCA लिख के पूछा है तो BCA लिख के बना लेंगे। जैसे भी अगर एग्जामिनर हमसे बोलता है हम बना सकते हैं, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? चलिए, होपफुली यहाँ तक चीजें बिल्कुल एकदम समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि दो A:B और B:C इसको जोड़ेंगे तो कैसे होगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था 3 का, है ना। अब हम बात करेंगे जब चौथा भी आता है या पांचवा भी आता है, तो समझते हैं कैसे क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला A:B 2:3, ठीक, और B:C 2:3 मान लीजिए, और C:D भी है 2:3। तो क्वेश्चन आपने एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बताओ A, B और C और D का रेशियो कितना है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन 4 का आता है तो आप क्या करोगे कि पहले निकालोगे कितने का, 3 ही का। कितने का, 3 का। तो A, B, C 2:3, 2:3। जगह कितनी खाली है आपके पास, तो एक इधर और एक इधर, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं।
अब जो खाली जगह है वहां पर जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू पढ़ते हैं, हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ कॉमन कौन है, बी है, क्योंकि दोनों लाइन में वही है। तो यहाँ हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 3 वैल्यू है, यहाँ 2, तो ये कितना हो गया 4:6:9। अब हम डी को उतार के लाएंगे, है ना। अब हम किसको उतार के लाएंगे, डी को, और डी कितना है तो 2:3, है ना। तो आपके पास अब कितनी खाली जगह बच गई, तो 1, 2 और इधर कितनी है 3। समझ में आया यहाँ तक। चलिए, अब खाली जगह में आप वैल्यू किसकी भरते हैं, तो कॉमन की। अब मैंने देखा कि कॉमन अब कौन है, तो ए की वैल्यू इधर है पर इधर नहीं है, बी की वैल्यू इधर है पर इधर नहीं है, सी की वैल्यू दोनों जगह है, डी की वैल्यू नीचे है पर ऊपर नहीं है। इसका मतलब आप कॉमन कौन इस बार मानेंगे, सी को। किसको मानेंगे, सी को। तो सी की वैल्यू इधर कितनी है 9, इधर कितनी है 2, तो इधर 2, इधर भी 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27। चलिए, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, होपफुली यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा और समझ में आया होगा कि हम कैसे रेशियो को सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें और हैं, उसको हम क्वेश्चन करते हुए टैकल करते हुए चलेंगे, और जहां हमको समझना होगा उसको और तरीके से हम समझेंगे। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बात करते हैं, जो रेशियो में हमको समझना है। वो ये कि अगर कभी भी रेशियो की हम बात कर रहे हैं अभी तक, तो रेशियो इस तरीके से लिखा हुआ है, 2:3:4। पर कभी कभी रेशियो ऐसा भी लिखा आता है, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है वो भी हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग रेशियो के क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे से पूछा गया A:B:C इज इक्वल टू हाफ, 1/3 और 1/4। अब देखो, मुझे क्या निकालना है, ए, बी और सी। मेरे पास दो तरीके हैं करने के, मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। वैसे कोई भी एक मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका ये कहता है कि नीचे अगर मैं सबको बराबर कर दूं, मतलब इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, तो सबको काट देता हूं। तो मैंने देखा है इधर है 2, इधर है 3 और इधर है 4। बराबर करने का मतलब हम आपको बोल चुके हैं, मतलब समझा रहे हैं कि बराबर करने का मतलब क्या होता है, एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, लघुत्तम कितना होगा, 12, है ना। 4, 3 और 2 का एलसीएम लघुत्तम कितना होगा, 12। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को कितने से, 6 से। ठीक है। तो जब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अभी हम आप सबको समझाए कि जितना नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही आप कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर। ठीक है। फिर इधर इधर आप 12 बनाना है 4 से मल्टीप्लाई, इधर 12 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई। पर जितना नीचे उतना ही ऊपर, जितना नीचे उतना ही ऊपर। 12 सब जगह कॉमन था, काट दिए, तो रेशियो कितना आ गया, 6:4:3। कितना आ गया, 6:4:3। ठीक है। अब देखिए एक और मेथड है, वो क्या कहता है, ऊपर वालों को एज इट इज लिखो। ठीक है। तो ऊपर कितना लिखा हुआ था, 1, तो 1 को आपने एज इट इज लिखा, छोड़ दिया। ठीक है। अब देखो यहां लिखना है ना, तो देखिए ए में लिखना है, तो ए में क्या है नीचे 2, तो 2 को छोड़िए, बाकी दोनों का नीचे वाला लीजिए। तो 4×3=12, है ना। 3×4=12। यहां पर बी के नीचे लिखना है, तो बी के नीचे वाला छोड़िए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 2 और 4 का, तो कितना हो गया 8। सी में लिखना है, इसको छोड़िए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 6। अब इसको काट दीजिए, काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6, 4। आपकी मर्जी, आप जिस भी मेथड की तरफ बढ़ना चाहते हैं उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, होपफुली यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। पर एक और क्वेश्चन के साथ इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है। देखिए जैसे मैंने बोला आपसे 1/2, 1/3, 1/5। आपको निकालना है ए, बी, सी। ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है। अब आपको ए में लिखना है, तो ए को छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए का कौन है 2, तो बाकी दोनों कौन है 3 और 5, तो कितना हो गया 15। बी में लिखना है, बी को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो गया 10।
सी में लिखना है, इसको छोड़िए, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो गया 6। तो रेशियो हो गया 15:10:6। कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए बी और सी का रेशियो कितना है 15:10:6। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार ऊपर वैल्यू 1 ही हो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी फ्रेम हो सकते थे। ठीक है, तो हम उसको भी देख ही लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। करना वही है, कोई भी चीज कहीं बदली नहीं जा रही है। देखिए ए पे कितना लिखा था 2, इधर 1, इधर 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम आपसे बोले ए पे लिखना है तो बी से मल्टीप्लाई, ए पे लिखना है तो इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 चौके 20। बी पे लिखना है, इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 तिया कितना हो गया 15। सी पे लिखना है, इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 40, 15 और 36। क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं, तो इसका मतलब रेशियो कितना हो गया एबीसी का 14:15:36। ठीक है, चलिए यहां तक आपको होपफुली सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और एक एक करके क्वेश्चन को टैकल करते हुए चलेंगे और उसके बारे में कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां भी आपको दिक्कत आती है एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिए, और जहीं भी अगर प्रॉब्लम है उसके बाद भी तो आप उस चीज को डाउट सेशन, जो आपका ग्रुप है उसके अंदर डाउट सेशन के नाम पर भेज सकते हैं, और उसके लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो आपको डाउट सेशन के संडे के दिन दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया A:B कितना है 7:9, B:C कितना है तो 15:7, और आपसे पूछा है A:C। अब इसको निकालने के दो मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, हम ये निकाल लेते हैं कि ABC का रेशियो कितना है ना, तो चलो पहले उस मेथड से देख लेते हैं। तो ABC ये दिया है 7:9 और B:C दिया है 15:7, और हम आपसे बोले खाली जगह पे वैल्यू किसकी भरते हैं, कॉमन। इधर कॉमन कौन है, B है ना, B दोनों जगह है, तो 9 इधर तो 9 इधर भी, 15 इधर तो 15 इधर भी, तो ये हो गया 105, 135 और ये हो गया 63। सब में 3 कॉमन है तो मैंने काट दिया, तो ये हो गया 35, 45, 21। ठीक है, तो ए बी और सी का अगर रेशियो पूछा होता तो हम बोल सकते थे कितना था 35:45:21, पर आपसे रेशियो में क्या पूछा A:C, तो ए कितना निकला 35, सी कितना निकला 21, और हमने काट दिया, और ये कितना हो गया 5:7 से काटते हैं तो 5:3 है ना, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक? पर देखिए ये तो ठीक है, इससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको टैकल लिखना है, टैकल करना है। मैंने बोला A:B दिया है 7:9, B:C दिया है 15:7, और आपको निकालना है A:C। क्या निकालना है A:C। चलिए अब एक चीज बताइए, अगर हम आपको रेशियो पढ़ाए जब, तो उसमें क्या बोले कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। अब 1 मिनट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो A/B इंटू B/C बराबर 7/9 इंटू 15/7, तो 7 से 7 कैंसिल, B से B कैंसिल, तो A/C का रेशियो यहां से काटते हैं 3 से, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3, तो कितना आ गया 5/3। तो हम वैसे ना करके डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, बस ध्यान क्या रखना है कि हमसे बी, ए से सी पूछा है तो बी वाली वैल्यू कैंसिल हो रही होगी, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता था इसका और इसका, तो वैल्यू क्या आ गई 5:3। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया क्या बोल रहे हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलग है, और समझते हैं इसको कैसे अप्लाई अप्रोच करना है। देखिए मेरे से बोला गया A:B की वैल्यू है 3:2, और क्वेश्चन में पूछा गया है 5A
प्लस 2b अपॉन 3a प्लस 4b की वैल्यू कितनी हो। अब देखिए इसमें क्या होता है कि लोग थोड़ी सी गलत फहमी पा लेते हैं। वो क्या बोलते हैं कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और रख दो और आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आंसर आ ही जाएगा। और देखिए वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं कहाँ नहीं रख सकते हैं ये भी समझना मेरे को बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो एक जगह समझते हैं इसको, कैसे कहाँ वैल्यू रखते हैं और कहाँ वैल्यू नहीं रखते हैं। मैंने आपसे बोला कि x/y कितना है, 2:3। ठीक है, और दो क्वेश्चन दिए आपको और पूछा इनकी वैल्यू बताओ। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया और दूसरा क्वेश्चन ऐसा दिया। क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं। इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल। तो सर आप ऐसे कैसे बोल दिए? हम तो यहाँ पर x को 2 मान लेंगे, y को 3 मान लेंगे और आंसर कर लेंगे। तो चलिए देखिए समझते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं ना, थोड़ा सा वैल्यू पूरी तरीके से रख लेते हैं। हम x को क्या मानते हैं? तो 2 यूनिट। y को क्या मानेंगे? 3 यूनिट। एक बार रख के देखिए इस वाले में। तो अगर मैं रखता हूं तो 2 यूनिट का होल क्यूब प्लस 3 यूनिट का होल क्यूब अपॉन 2 यूनिट का होल स्क्वायर माइनस 3 यूनिट का होल क्यूब। तो ये हो गया 8 यूनिट क्यूब प्लस 27 यूनिट क्यूब अपॉन 4 यूनिट स्क्वायर माइनस 27 यूनिट क्यूब। अब देखिए सब जगह यूनिट स्क्वायर कॉमन है तो मैं काट सकता हूं, तो यूनिट बचेगा। पर दिक्कत क्या है कि इस यूनिट की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो मैं आंसर कहां से निकाल सकता हूं? इसलिए इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। और इसमें रखेंगे तो आंसर पॉसिबल है। तो हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि हर जगह वेरिएबल कितने हैं। तो वेरिएबल सेम होनी चाहिए। वेरिएबल मतलब जितनों की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहां पर कितनी बार वैल्यू पुट कर सकते हो? 3 बार। एक 3 बार एक्स है ना, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो कितनी बार एक्स है? 3 बार। यहाँ कितनी बार वाई है? 3 बार। तो 3 बार 3 बार। पर इधर 2 बार है, इसका मतलब इधर कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है। और जैसे ही बदल गया उसमें वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। यहां बात करते हैं तो 3 बार रख सकते हैं, 3 बार रख सकते हैं, 3 बार रख सकते हैं, 3 बार रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू उठाइए डायरेक्ट रख लीजिए कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। जैसे क्वेश्चन में से एक नेक्स्ट मान लीजिए ऐसा दिया गया। तो देखिए 3 बार वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। इधर भी 3 बार वैल्यू रख सकते हैं, इधर भी 3 बार, क्योंकि 2 बार एक्स में और 1 बार वाई में। इधर भी 3 बार, 1 बार एक्स में 2 बार वाई में। इसका मतलब इसका भी आंसर पॉसिबल है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को रख सकता हूँ। ठीक है, कभी कभी ये छोटे मोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली कभी कभी आ जाते हैं और हम लोग का जो लॉजिक होता है वो उतना क्लियर नहीं होता है, तो हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा उसी की तरफ आए। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 5a माइनस 3b अपॉन 4a माइनस 2b बराबर 2/3। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 2/3। तो यहाँ पर हमसे a इज टू बी पूछा है। चाहिए वाला क्वेश्चन तो हम अभी करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं देखा कि यहाँ 1 बार वैल्यू, इधर भी 1 बार वैल्यू, इधर भी 1 बार वैल्यू, इधर भी 1 बार वैल्यू। मतलब मैं डायरेक्ट a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख ली 5 × 3 प्लस 2 × 2। उसी तरीके से 3 × 3 प्लस 4 × 2। तो ये कितना हो गया? 5×3 = 15 प्लस 4 9 प्लस 8, तो 19/17। और एक ही ऑप्शन ये वैलिड है, तो ये सी। तो कितना रेशियो हो गया? 19:17। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? देखिए ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक हैं, थोड़ा सा माइंड क्लियर होना चाहिए इन सब चीजों के। ठीक है, इसलिए आपको तरीके से समझना है इन चीजों को। मिक्सचर में हम ये वाला टाइप 1 जो है इसको पूरा करने के बाद आप जो रेशियो पूरा कर लेंगे, तो ये टाइप 1 आप पहले करेंगे, उसके बाद आप मिक्सचर पढ़ेंगे। और जब मिक्सचर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से रेशियो के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम खत्म है। तो ये हो गया 15a माइनस 9b बराबर 4×2 = 8a माइनस 4b। तो एक तरफ a ले आते हैं, एक तरफ b। तो 15a माइनस 8a बराबर 9b माइनस 4b। तो ये हो गया 5b और ये हो गया 7a। तो
ए बाई बी का रेशियो कितना हो गया 5:7। मेरा आंसर कितना हो गया 5:7। ठीक है, कुछ नहीं करना था, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो देखिए हमको दिया हुआ है 3:5 P बराबर 7:9 Q बराबर 4:5 R। तो रेशियो पूछ रहा है पी क्यू आर का। तो देखो इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, पर पहले समझते हैं ऐसा लिखते क्यों हूं। मैं अगर इसको K मान लूं 1 मिनट के लिए, तो क्या मैं P को इससे कंपैरिजन करूं तो 5K/3 बनेगा। Q को कंपैरिजन करूं तो 9K/7 बनेगा। R का कंपैरिजन करूं तो 5K/4 बनेगा। और अब मैं रेशियो निकाल लेता हूं PQR का। तो देखो क्या बनेगा 5K/3, 9K/7, 5K/4। ठीक है, और सब में K कॉमन था, तो रेशियो हो गया 5/3, 9/7, 5/4। समझ में आया? तो इसी चीज को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जब भी इक्वल टू में ऐसे आते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं P, Q और R। अब P से जो भी जुड़ा है उसको उल्टा लिखो। तो अगर ऐसा लिखा होता 3P, तो हम क्या लिख रहे होते 1/3। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता 4 तो क्या लिख रहे होते 1/4। तो यहाँ कितना लिखा है 3/5, तो हम क्या लिखेंगे 5/3। इधर लिखा है 7/9, तो हम क्या लिखेंगे 9/7। इधर लिखा है 4/5, तो हम क्या लिखेंगे 5/4। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है, और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन को अब समझते हैं। तो मैंने रेशियो निकाल लिया पहले ही कि P, Q और R, इसको हमें लिख सकता था 5/3 रेशियो 9/7 क्योंकि 7/9 लिखा हुआ है, और 5/4 क्योंकि 4/5 लिखा है। अब इसको हम कैसे करते थे, तो हम बोले थे ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए, है ना, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए और बाकी सबका मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां पर ए पे लिखना है तो इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 28। बी पे लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 4×3 = 12। यहाँ सी पे लिखना है इसको छोड़े इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना 21। तो ये हो गया 140 रेशियो 108 रेशियो 105। तो P/Q/R का जो रेशियो है वो कितना हो गया 140:108:105। तो आपका आंसर क्या हो गया। बस ध्यान रखें इस चीज को कि जब भी कोई चीज ऐसी दे रखी हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो P के साथ जो भी जुड़ा होगा उसको जस्ट उल्टा लेना है, Q के साथ जो भी जुड़ा होगा उसको जस्ट भी उल्टा लेना है, और C के साथ भी जो जुड़ा होगा उसको बस उल्टा लेना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए जय हिंद और